Good morning class. Today we are going to discuss our next topic, trigonometric function. Okay. So students, earlier in 10th class you have discussed what is trigonometric ratios. ठीक है, आपने trigonometric ratios के बारे में पढ़ा होगा, है ना. इन केस ऑफ एक्यूट एंगल के लिए ये सारे trigonometric ratios डिफाइन होते थे. ठीक है, ये जो एंगल थीटा है, ठीक है, 90 डिग्री से छोटा यानी एक्यूट एंगल है. तो इस थीटा एंगल के लिए आपने साइन थीटा की वैल्यू पढ़ी होगी. साइन थीटा क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, ए बी अपॉन ए सी. सिमिलरली कॉस थीटा पढ़ा होगा आपने. कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी बी सी अपॉन ए सी. सिमिलरली टेन थीटा क्या हो जाता था? टेन थीटा इज द रेशियो ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा. तो रेशियो अगर हम करें तो कितना देता था ये? ए बी डिवाइड बाई ए सी डिवाइड बाई बी सी अपॉन ए सी. ओके, ए सी से ए सी कैंसिल, तो कितना देता था ये? ए बी अपॉन बी सी मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सिमिलरली कॉसेक थीटा क्या? साइन थीटा का अपोजिट हो जाता था, तो ए सी अपॉन ए बी, है ना. और सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट, तो ए सी अपॉन बी सी. एंड कॉट थीटा इज द अपोजिट ऑफ टेन थीटा, दैट इज बी सी अपॉन ए बी. तो इस तरीके से आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा होगा. ठीक है, वाई दीज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? बिकॉज दीज एंगल गिव्स द प्रोपोर्शन ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. ओके, फिर आपने आइडेंटिटीज़ पढ़ी होंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना. 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा. तो ये इतनी नॉलेज आप पहले से रखते हैं, ये मैं मान के चल रहा हूँ. ठीक है, इतनी नॉलेज आपको पहले से है. तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है? यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ना है. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक किसके बारे में पढ़ना है? फंक्शन के बारे में. तो फंक्शन के बारे में तो यू ऑलरेडी नो अबाउट फंक्शन. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ठीक, तो फंक्शन के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हैं बेटा. फंक्शन क्या होता है? y इक्वल टू एफ एक्स के रूप में लिखा रहता है ना, वेयर x इज द एफ इमेज ऑफ y, है ना. और फंक्शन की खासियत क्या होती है? फॉर एनी टू वैल्यूज ऑफ y देयर विल बी ओनली वन वैल्यू इन x. यानी क्या होगा? सॉरी, फॉर एनी टू वैल्यू ऑफ x देयर इज अ यूनिक वैल्यू इन y. मीन्स आपके जो डोमेन है, डोमेन के हर एक एलिमेंट की क्या को डोमेन में एक यूनिक इमेज अगर मिलती है तो वो फंक्शन कहलाता है. यही थी फंक्शन की डेफिनेशन. तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के केस में आप क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे. सपोज y इज इक्वल टू साइन एक्स, है ना. ये y इज इक्वल टू साइन एक्स इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. फंक्शन क्यों बोला गया? क्योंकि x के डिफरेंट इनपुट के लिए आपको करस्पॉन्डिंग क्या मिलेंगे बेटा? आउटपुट मिलेंगे, है ना. और जो इनपुट बोला जाएगा इसी को हम क्या बोलते हैं? जो इनपुट हम देते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? डोमेन कहते हैं. और जो आउटपुट हमें मिलता है करस्पॉन्डिंग, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? रेंज बोलते हैं. ओके, ठीक है. तो इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे. ठीक है ना. डोमेन मतलब वो वैल्यूज एक्स की जिसके लिए फंक्शन क्या होता है? डिफाइन होता है, वो डोमेन कहलाई जाती है. और डोमेन की वैल्यू यहाँ पुट करने पर, इनपुट देने पर, डोमेन के एलिमेंट्स यहाँ देने पे जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू वाई जिसके लिए वो वाई डिफाइन हो, वो आउटपुट जो देगा वो रेंज कहलाती है. ठीक है ना. बट तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को. ठीक है, पहले हम जानते हैं कि जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा तो आपने वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो पढ़े वो आपने एक्यूट एंगल के केसेस में पढ़े. ठीक है, क्योंकि वो एक्यूट एंगल के लिए डिफाइन होता था. अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब आप पढ़ रहे हैं तो आप हर एक एंगल के लिए जो है वैल्यूज़ फाइंड करेंगे. कहने का मतलब है साइन, जैसे एक फंक्शन है साइन एक्स, तो साइन एक्स की वैल्यू आप क्या π/2 से आगे को भी बढ़ेंगे. π/2 तक आप पहले ही पढ़ चुके हैं, साइन 90 की वैल्यू तक. तो साइन 90 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है ना, साइन 90 के बाद साइन 180 और साइन क्या कहते हैं 360, साइन 270, इन सारी वैल्यूज़ को रिपीटिशन अलाउड होता रहेगा. 360 का डबल करेंगे साइन 4π. तो ये सारी वैल्यूज आप फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले एक चीज़ दिमाग में रख लीजिए कि पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. हम रेडियन में ही बात करेंगे यहाँ पे. ठीक है, और अगर मैं π/2 कहूँ तो π/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 2, दैट इज 90 डिग्री. सिमिलरली π/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? π/3 कितना हो जाएगा? 60 डिग्री. π/6 कितना हो जाएगा? 6 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 30 डिग्री, है ना. π/4 45 डिग्री. ओके, और
अगर मैं 2 पाई की बात करूँ तो 2 पाई कितना हो जाता है 360, है ना, और पाई की वैल्यू 180 हो गई, ठीक है। 2 पाई बाई 3 की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, है ना, पाई 180 है, 180 डिवाइड बाई 3, पाई बाई 3 कितनी है, पाई बाई 3 की वैल्यू 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो इस तरीके से आपने दिमाग में इन चीज़ों को रखना है, ठीक है ना। और अगर 3 पाई बाई 2 की बात करूँ, है ना, 3 पाई बाई 2 की बात करूँ तो 3 पाई बाई 2 कितना हो जाएगा 270 डिग्री। तो रेडियन में एंगल्स का हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, रेडियंस में ही एंगल्स की हम क्या करेंगे यहाँ पे बातें करेंगे, ठीक है। तो लेट अस सपोज दिस इज ए यूनिट सर्किल डियर स्टूडेंट्स। एक यूनिट सर्किल हम माइंड में अपने एक यूनिट सर्किल का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं ताकि वैल्यू फाइंड कर सकें, ठीक है। सपोज दिस इज अ यूनिट सर्किल, ओके, कितना है ये, दिस इज ओरिजिन, यूनिट सर्किल है तो इसका रेडियस कितना होगा स्टूडेंट्स 1 होगा ना, यूनिट सर्किल है 1,0। इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 0,1, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे -1,0 और इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 0,-1। क्लियर है। मान लीजिए कि कोई एक ये जो आर्क है जिसकी लेंथ कितनी है x सेंटीमीटर का कोई एक आर्क अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, और रेडियस कितनी बेटा यूनिट है तो 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो हम जानते हैं पिछली टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि एंगल इक्वल टू कितना होता है, आर्क इक्वल टू क्या बताया था मैंने, सॉरी, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, इसकी बात की थी हमने। तो आर्क कितना है यहाँ पे, आर्क की लेंथ कितनी है x सेंटीमीटर डिवाइड बाय रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, तो एंगल भी कितना हो जाएगा यहाँ पे x हो जाएगा, x रेडियन। तो ये एंगल कितना बना यहाँ पे x बना। क्लियर है। सपोज स्टूडेंट यहाँ पे हम कोई एक क्या ले लें, एक पॉइंट ले लेते P। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, एक पॉइंट P। किसी टाइम पे यहाँ पर कोई एक पॉइंट क्या है P है जो क्या बना रहा है, ठीक है, OP जो रेडियस है, OP रेडियस वो कितना, वो आर्क, वो आपका सेंटर के साथ x डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। OP इसको नाम दे देते हैं हम A, ठीक है। अब P से हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, P से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किया, क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ की। क्लियर है। तो y एक्सिस के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ हम कितनी ले रहे हैं b, ठीक है, y एक्सिस के अकॉर्डिंग हम इसकी लेंथ कितनी ले रहे हैं b, और x एक्सिस के अकॉर्डिंग हम इसकी लेंथ कितनी ले रहे हैं a, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे फिर a, b, a अलोंग x एक्सिस एंड b अलोंग y एक्सिस, ओके, y एक्सिस के अलोंग b और x एक्सिस के अलोंग a, तो a, b इस पॉइंट के क्या हो गए, कोऑर्डिनेट हो गए। तो चूंकि मैंने P से नीचे एक परपेंडिकुलर डाला है यहाँ पे, तो इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ B, ठीक है। तो ट्रायंगल OPB, ट्रायंगल OPB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होगा ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अब मैं क्या करूंगा, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल को मैं अलग से यहाँ पे बना दे रहा हूँ बेटा, कुछ ऐसा होगा ये ट्रायंगल, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक, ये P है, ये B है, ये O है, ये लेंथ कितनी है A है, ठीक है, हॉरिजेंटल लेंथ, और वर्टिकल लेंथ कितनी दी है B है, और रेडियस कितनी है इसकी, यूनिट सर्किल है तो रेडियस 1 होगी नहीं, ठीक है, रेडियस 1 है तो ये OP की लेंथ कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो साइन थीटा क्या होगा बेटा, ये एंगल हमारा कितना x है, तो साइन x कितना हो जाएगा हमारा, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज b अपॉन 1, यानी कि कितना b, और cos थीटा कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज a अपॉन 1, यानी कि a। तो कुल मिला के आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट a और b हैं पॉइंट P के, ठीक है, a, b, इसकी वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, इसकी वैल्यू मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेशियो के रूप में कितनी मिल रही है, cos थीटा sin थीटा, ठीक है। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट जो हमें मिल रहे हैं वो कितने मिल जा रहे हैं यहाँ पे, a, b को मैं रिप्लेस किससे कर सकता हूँ, cos थीटा sin थीटा से। इतनी बातें समझ में आ रही हैं आपको। हमने क्या किया, हमने एक यूनिट सर्किल का कॉन्सेप्ट लिया, यूनिट सर्किल हमने ड्रॉ किया। यूनिट सर्किल में हमने क्या किया, क्योंकि यूनिट सर्किल है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। हमने क्या किया, एक आर्क लिया O, एक आर्क लिया PA आर्क की जो लेंथ थी वो x सेंटीमीटर थी।
तो अगर x सेंटीमीटर पी ए आर की लेंथ है तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, जो एंगल डेवलप होगा सेंटर पे इस आर्क के द्वारा, पी ए लेंथ के आर्क के द्वारा, वो भी कितना होगा, x रेडियन हो जाएगा ना। ठीक हो गया, तो x रेडियन एंगल डेवलप हो गया। अब हमने क्या किया, P से इस OA पे, ठीक है, x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डाला PB, क्या डाला, एक परपेंडिकुलर PB। अब ट्रायंगल PBA में हमने क्या किया, फार्मूला लगाया, ठीक है ना, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश की। तो ट्रायंगल PBA, ये लेंथ हमने कितनी ली थी A, और ये लेंथ हमने कितनी ली है BA। क्यों ली है इतनी, क्योंकि इस सर्किल के सरकमफ्रेंस पे हमने एक पॉइंट लिया है PA, B। ओके, PA, B हमने एक पॉइंट लिया है कि किसी टाइम पे जो है ये जो रोटेशन है ये कहाँ पहुँच रहा है, OP पे पहुँच रहा है, ठीक है। तो OPB, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ये जो वर्टिकल लेंथ है इसकी A, ये A हो गई, और ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है A, और वर्टिकल लेंथ कितनी होगी, B हो गई। तो इसमें अब अगर हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज B अपॉन 1, दैट इज B, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज A अपॉन 1, दैट इज A। तो इस तरीके से हमने देखा कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट जो A, B हैं उसको हम कैसे लिख सकते हैं, P कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ऐसे करके अब जनरलाइज वे में अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ये पॉइंट जब यहाँ पे था, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, एक्चुअली यहाँ पे एंगल कितना है, सॉरी, एंगल हमारा x के फॉर्म में दिया है तो आप x के फॉर्म में ही लेंगे इसको, ओके। थीटा के फॉर्म में लिया होता तो थीटा के फॉर्म में लेते, ठीक। तो इसको चेंज कर लीजिए, इसको x, साइन कॉस x, साइन x कर लीजिए। तो आप एक चीज़ ध्यान से देख रहे होंगे, जब आर्क x के द्वारा सेंटर पे जो एंगल था वो x बनाया गया, तब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ रहे हैं, कॉस x, साइन x। तो सपोज करो कि अगर मान लीजिए थोड़ी देर बाद ये पॉइंट की पोजीशन कहाँ पहुँच जा रही है, यहाँ पे सपोज, ठीक है, थोड़ी देर बाद इसकी पोजीशन यहाँ पे हो रही है, और सपोज करिए कि ये लेंथ, ये जो एंगल बन रहा है y बन रहा है, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बेटा कितने हो जाएंगे, वो cos y, sin y कह सकता हूँ मैं, ऐसा है ना। अगर P पॉइंट पे कोऑर्डिनेट, अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ, P पॉइंट पे कोऑर्डिनेट कितने हैं, एंगल अगर x है तो P पॉइंट पे कोऑर्डिनेट कितने हो रहे हैं, cos x, sin x। तो कुछ टाइम बाद सपोज करिए अगर ये पॉइंट P जो है Q पे पहुंच रहा है, तो Q पे पहुंचने के बाद ये एंगल थोड़ा सा चेंज होगा सेंटर पे। तो एंगल अगर वहाँ पे उस कंडीशन में y एंगल बन रहा है सेंटर पे इस आर्क के द्वारा, ठीक है, जिसकी लेंथ y हो जाएगी, अब तो कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, cos y, sin y ना। तो इस तरीके से अब हम एंगल्स की जो है वैल्यूज़ निकालेंगे, जो रेशियो है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनकी वैल्यू निकालेंगे डिफरेंट एंगल्स पे, ठीक है। जब ये अलग अलग एंगल बनाएगा तब इसकी क्या वैल्यू होती है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे रब करना पड़ेगा यहाँ पे, या फिर इधर देख लीजिए। जब ये जो OA है, ठीक है, ये जो OP है, ठीक है, OP जो है जब, ठीक है, अगर ये OP रेडियस कहाँ आ जाएगा, OB के कोइंसिडेंट हो जाएगा, OA के। सपोज ये कहाँ पे आ गया बेटा, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आके कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री का एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बताइए मुझे, ठीक है। अलग से इस एंगल को बना दे रहा हूँ, ठीक है ना, वहाँ पे ज़्यादा घिचपिच हो गई है, कुछ ऐसा है आपका डायग्राम। ये P पॉइंट हो गया, इसके एंगल हो गए कोऑर्डिनेट cos x, sin x, ठीक है। ये लेंथ कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, x, सेंटर पे एंगल हो गया x, दिस इज़ O, दिस इज़ A, ठीक। तो आप समझिए बात को, इसके कोऑर्डिनेट कितने थे, 1, 0, यूनिट सर्किल है, इसके 0, 1, इसके -1, 0, और इसके 0, -1, ठीक है। अब समझिएगा यूनिट सर्किल के कॉन्सेप्ट से कैसे वैल्यू निकलेगी। तो बेटा जब ये OP जो रेडियस है ये आपका कहाँ आ जाए, OA पे आ जाए, ये जो OP है ये OA पे आ जाएगा यहाँ पे, तब आपका एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री का बन जाएगा। क्योंकि 0 डिग्री अगर ये लाइन OP जो है कोइंसिडेंट हो जाएगी किससे, OA से, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे एंगल कितना बनाएगा, ये 0 डिग्री का बनाएगा। तो उस कंडीशन में cos 0 और sin 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखिए, पॉइंट A पे कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, 1, 0, ठीक। तो 1, 0 पहला वाला 1 को डिनोट करेगा, दूसरा वाला 0 को। तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और sin 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। और जब ये OP कहाँ जाएगा, मूव करेगा OY के कोइंसिडेंट हो जाएगा, जब किसके, OY के। अब ये एंगल कहाँ चला गया, OY पे। तो OY पे यहाँ पे जाने के बाद ये एंगल कितना बना देगा, यहाँ पे π/2 का बना देगा, π/2 बनाएगा नहीं बनाएगा। जब ये OP क्या रोटेशन इसका बढ़ेगा और ये OY के कोइंसिडेंट हो जाएगा, तब एंगल सेंटर पे कितना बन जाएगा बेटा, 90 का बन जाएगा। तो उस कंडीशन में जो वैल्यू आएंगी
वो कितनी हो जाएंगी यहाँ पे, cos पाई बाय 2 एंड sin पाई बाय 2। ठीक है, अब ये x कब था, जब इसने x रेडियन का एंगल बनाया, तो cos x और sin x था, है ना। जब ये यहाँ पहुँचेगा, समझ रहे हैं आप, ये पॉइंट P कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, तब एंगल कितने का जनरेट कर देगा, 90 का। तो उस कंडीशन में cos 90 और sin 90 हो जाएंगी यहाँ पे वैल्यूज। तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो जा रही है, देखिए ना यहाँ पे पॉइंट क्या है, ये 0, cos 90 0, और sin 90 की वैल्यू कितनी आ रही है उस कंडीशन में, sin 90 1 हो जा रहा है। ठीक, फिर थोड़ी देर बाद जब ये एंगल कहाँ चला जाएगा, ये जो एंगल है इसका रोटेशन कैसा हो जाए यहाँ, मतलब ये OP पॉइंट कहाँ पहुँच जाए, यहाँ पे, है ना। तो उस कंडीशन में cos पाई एंड sin पाई, ठीक है, जब ये एंगल कितने का हो जाए, 180 का हो जाए, यानी जो OP है ये कहाँ पहुँच जाए, ये यहाँ पे पहुँच जाए, ये ओ एक्स डैश के कोइंसिडेंट हो जाए। तो उस कंडीशन में कितना एंगल बनेगा सेंटर पे, 180 का बनेगा। तो पॉइंट कितने हो जाएंगे, cos 180 sin 180। तो cos 180 पहला वाला, cos 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, और sin 180 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 0। और कुछ टाइम बाद जब ये रोटेशन होकर कहाँ, यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये एंगल इतना कितना बनेगा, 90 + 90 + 90 यानी 270। 270 को हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने भी बताया था 3 पाई बाय 2। तो उस कंडीशन में यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, cos 3 पाई बाय 2 sin 3 पाई बाय 2। तो cos 3 पाई बाय 2 एंड sin 3 पाई बाय 2, इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट तब, तो cos 3 पाई बाय 2 आप देख रहे हैं, अब यहाँ पहुँच गया ना आपका, ये जो OP था, ये OP किसके, OY डैश, है ना, OY डैश के कोइंसिडेंट हो गई। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट उस कंडीशन में कितने हो जाएंगे, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, cos 3 पाई बाय 2, sin 3 पाई बाय 2, यही तो होंगे ना इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो cos 3 पाई बाय 2 किसके बराबर होगा, इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या है, 0, और sin 3 पाई बाय 2 किसके बराबर है, -1। ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। फिर जब रोटेशन कहाँ पहुँचेगा, वापस सेंटर पे, है ना, यानी इसके करस्पॉन्डिंग, तब एंगल कितना बनाएगा यहाँ पे एंगल कितना, पूरा कंप्लीट, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन कितना एंगल बनाता है, ये है ना, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कितना बनाएगा, यहाँ पर जब वापस पहुँचेगा 360 डिग्री का एंगल बनेगा ना। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, cos 2 पाई और sin 2 पाई। ठीक है, तो वापस आप कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे पहुँच गए। तो यहाँ पे cos 2 पाई की वैल्यू कितनी, 1, और sin 2 पाई किसके बराबर हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से यूनिट सर्कल के कॉन्सेप्ट से क्या करते हैं, हम एंगल्स का मेजरमेंट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के केस में। और अगर इनकी वैल्यू आ गई तो tan की तो आ ही जाएगी, क्योंकि tan क्या होता है, sin और cos का कैसा होता है, रेसिप्रोकल होता है ना रेशियो होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अगर मुझे मान लीजिए tan 2 पाई की वैल्यू चाहिए, तो tan 2 पाई क्या हो जाएगा, sin 2 पाई डिवाइड बाय cos 2 पाई, दैट इज 0/1। ठीक है, तो 0/1 यानी 0। अगर मुझे tan 3 पाई बाय 2 की वैल्यू चाहिए, तो cos 3 पाई बाय 2 डिवाइड बाई sin 3 पाई बाय 2 डिवाइड बाय cos 3 पाई बाय 2, दैट इज -1/0, क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। ऐसी अगर मुझे tan पाई की वैल्यू चाहिए, तो tan पाई क्या हो जाएगा, sin पाई डिवाइड बाय cos पाई, दैट इज 0/-1, दैट इज 0। मुझे tan पाई बाय 2 की वैल्यू चाहिए, तो sin पाई बाय 2 अपॉन cos पाई बाय 2, दैट इज 1/0, तो कितना हो जाएगा, अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी। तो इस तरीके से हम वैल्यू निकालेंगे। tan 0 की वैल्यू चाहिए, sin 0 डिवाइड बाय cos 0, sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 1, 0/1 कितना हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से हम एक टेबल का क्या कर लेंगे, टेबल का डेवलपमेंट कर लेंगे। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। ठीक, तो आपकी एक टेबल जनरेट हो जाती है कुछ ऐसे, 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री के बाद पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, है ना, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 और 2 पाई। ठीक, तो sin x, cos x, tan x, sec x, cosec x एंड cot x। तो sin 0 0, sin 90 1, sin 3 पाई बाय 2, अभी हमने देखा sin 3 पाई बाय 2 कितना दे रहा था, -1, और sin 2 पाई कितना दे रहा था आपको, sin 2 पाई पूरा रिवोल्यूशन एक कंप्लीट हो गया, यहाँ आए थे तो 1 दे रहा था। ठीक है, नहीं 0, sin 2 पाई कितना दे रहा था, sin 2 पाई 0, और ये sin 3 पाई बाय 2 कितना दे रहा था, sin 3 पाई बाय 2, sin 3 पाई बाय 2, sin 3 पाई बाय 2 दे रहा था मुझे cos 3 पाई बाय 2, गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, sin cos 3 पाई बाय 2, cos 0 1, sin 0 0, cos पाई बाय 2 0, sin पाई बाय 2 1, cos 3 पाई बाय 2, नहीं cos पाई दे रहा था -1, sin पाई दे रहा था, पाई तो मैंने लिया ही नहीं एंगल, है ना। तो एक एंगल और बढ़ा दीजिए यहाँ पे, पाई बाय 2 के बाद पाई, दैट इज़ 3 पाई बाय 2
एंड दैट इज़ 2 पाई। ओके, तो अब देखिए साइन जीरो, ये देखिए पॉइंट कैसे आता है, कॉस एक्स फिर साइन एक्स, तो जीरो जीरो मतलब ये वाली लाइन, तो कॉस जीरो 1 साइन जीरो 0, तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 और साइन जीरो की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, सिमिलरली जब 90 पे पहुंचेंगे, जब ये पॉइंट कहाँ पहुंचेगा 90 वाली लाइन पे, तो कॉस 90 0 साइन 90 1, कॉस साइन 90 1 कॉस 90 0 डिग्री। ठीक, फिर जब पाई पे पहुंचेंगे तो कॉस पाई कितना -1 साइन पाई 0, कॉस पाई -1 साइन पाई 0। जब 3π/2 एंगल पे पहुंचेंगे, 3π/2 यानी 270 पे यहाँ पे पहुंचेंगे, तो कॉस 3π/2 कितना 0 साइन 3π/2 -1, ये -1 देगा, ये 0 देगा। जब 2 पाई पे वापस 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन 2 पाई पे पहुंच गए, तो इस पॉइंट को हम हासिल कर लेंगे, तो कॉस 2π1 साइन 2π 0। ठीक, अब क्या है, tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो 0/1 दैट इज 0, 1/0 इन्फिनिटी, 0/-1 0, -1/0 अगेन इन्फिनिटी, 0/1 0, ये वैल्यू आ जाएंगे tan की। सेक क्या होता है, कॉस का अपोजिट, तो कॉस एक्स, कॉस 0 1 है, तो सेक 0 कितना देगा 1/1 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/0 यानी इन्फिनिटी, ये वैल्यू 1/-1 दैट इज -1, ये वैल्यू 1/0 इन्फिनिटी, ये 1/1 1। कॉसेक अपोजिट ऑफ साइन एक्स, ठीक है, तो कॉसेक 0 1/sin 0 दैट इज इन्फिनिटी। ठीक है, कॉसेक π/2 1/sin π/2 यानी 1, कॉसेक पाई 1/sin पाई, साइन पाई 0 है, तो कॉसेक पाई 1/0 दैट इज इन्फिनिटी, और कॉसेक 3π/2 कितना हो जाएगा 1/-1 दैट इज -1, कॉसेक 2 पाई 1/0 अगेन इन्फिनिटी, कॉट एक्स वट 1/tan x है ना, तो 1/0 इन्फिनिटी, 1/∞ करेंगे तो 0, याद रखना 1/0 कितना होता है इन्फानाइट, और 1/∞ कितना होता है 0 होता है। ओके, एंड कॉट पाई 1/0 हो जाएगा, तो इन्फानाइट, कॉट 3π/2 1/∞ देगा आपको 0, एंड 2 पाई कॉट 2 पाई 1/0 अगेन इन्फिनिटी। तो कुछ इस तरीके से हमारा एक टेबल डेवलप हो जाता है। ठीक है, हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है इसको। ठीक, इस तरीके से आप वैल्यूज़ क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से। अब ये एंगल कैसे पता चले यूनिट सर्कल के कॉन्सेप्ट से, यूनिट सर्कल का कॉन्सेप्ट हमने लिया था, हमने एक पॉइंट पी ए कोमा बी लिया था, फिर हमने ट्रायंगल पी ओ बी, ठीक है, ये 2 पॉइंट, ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट यहाँ पे, इसको हमने बी लिया था, ए पॉइंट ये वाला था स्टूडेंट। ठीक है, ये पॉइंट था यहाँ पे ए। ठीक, तो ट्रायंगल पी ओ बी में हमने क्या लगाया था, पी ओ बी में हमने कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकाली, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस और साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो साइन थीटा की वैल्यू बी आई थी, कॉस थीटा की वैल्यू ए आई थी, तो यहाँ ए की जगह कॉस एक्स एंड बी की जगह साइन एक्स, क्योंकि एक्स एंगल लिया है, थीटा नहीं लिया है। तो किसी पॉइंट पी, सर्कल के किसी सर्कमफ्रेंस पॉइंट पी को हम अगर कॉस एक्स साइन एक्स लिख सकते हैं, तो यहाँ पे अगर आ रहा है वो पॉइंट, तो उसको कॉस 0 साइन 0 लिखेंगे, तो कॉस 0 = 1 साइन 0 = 0। यहाँ पहुँचने पे उसको क्या लिखेंगे हम, कॉस π/2, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है यहाँ पहुँचने पे, यहाँ पहुँचने पे अगर ये पॉइंट यहाँ पहुँचेगा तो कितना एंगल बना सेंटर पे 90 का, तो कॉस 90 0 साइन 91, और जब ये पॉइंट कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा 180 एंगल बनाएगा, तो कॉस 2 पाई -1 साइन 2 पाई 1, क्योंकि पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा ना, इस पॉइंट पे कितने दे देंगे वैल्यू, ये अगर ये पी पॉइंट यहाँ पर पहुँचता है कुछ देर बाद, तो ये देगा पी कॉस पाई साइन पाई, देगा कि नहीं देगा। इस पॉइंट पर पहुँचने पर ये पी पॉइंट कितना देगा, कॉस π/2 साइन π/2, देगा नहीं देगा। और इस पॉइंट पर पहुंचने पर ये कितने देगा, पी कॉस 3π/2 साइन 3π/2, और इस पॉइंट पे अगेन पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, तो इस पॉइंट पे कितना दे देगा, कॉस 2 पाई साइन 2 पाई। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो रखी हैं उससे कंपेयर करके हम वैल्यू निकाल लेते हैं। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नेक्स्ट इसके बाद हमने देखना है क्वाड्रेंट सिस्टम। ठीक है, क्वाड्रेंट सिस्टम में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके जो साइन होते हैं वो कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सर्किल है, ठीक है, इसको आप 4 पार्ट में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। कितने पार्ट में डिवाइड कर लेंगे,
4 पार्ट में। ये 4 पार्ट बराबर हैं तो 4 पार्ट क्या बोले जाते हैं? क्वाड्रेंट। क्या बोले जाते हैं बेटा? क्वाड्रेंट। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? 4 क्वाड्रेंट हो गए। अब होता क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो लिमिट है बेटा कहाँ से कहाँ तक है? देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका यहाँ से लेके कहाँ तक का है? यहाँ तक का है। तो ये एंगल कितना हो गया? ये एंगल तो 0 डिग्री का हो गया। ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री का। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक? 0 डिग्री से 90 डिग्री। ओके। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से? 90 डिग्री से इस पॉइंट पर कितना हो जाएगा एंगल? 180 डिग्री, ये पूरा। तो सेकंड क्वाड्रेंट जो आपका हुआ वो कहाँ से कहाँ तक हुआ? 90 डिग्री से 180 डिग्री। ऐसी थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री से 270 डिग्री। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 270 डिग्री से 360 डिग्री। 90 का ब्रेक होता है ना, 90 का। पहला क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री, दूसरा 90 से 180, तीसरा 180 से यहाँ तक पहुँचेंगे 270, ठीक है। ये एंगल यहाँ पर कितना बना देगा? 270 डिग्री। और यहाँ वापस पहुँचेंगे तो कितना बना देगा? 360 डिग्री, कंप्लीट रिवोल्यूशन, ठीक। तो बेटा होता क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, ठीक है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, साइन एक्स, साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, सभी क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? 0 से 90 डिग्री के बीच में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, ठीक है, ये क्या होंगे बेटा? ये पॉजिटिव होंगे। ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए सेकंड क्वाड्रेंट कैसा होता है? पॉजिटिव, साइन और कोसेक। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका अपोजिट क्या होता है? कॉट। ये दोनों कैसे होते हैं? ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू देंगे थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और उसका अपोजिट क्या होता है बेटा? सेक। ये दोनों कैसे देंगे? ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू देंगे। जब मैं ये कह रहा हूँ कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव वैल्यू देंगे, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो बचे हुए जो 4 हैं वो सारे यहाँ पे कैसे देंगे? नेगेटिव वैल्यूज देंगे। ओके। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? टेन और कॉट पॉजिटिव वैल्यू देंगे, रेस्ट ऑफ द जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो नेगेटिव वैल्यूज देंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? कॉस और सेक पॉजिटिव वैल्यूज देंगे, रेस्ट ऑफ द वैल्यूज जो हैं वो कैसे देंगे? नेगेटिव वैल्यूज देंगे। तो इस तरीके से अब हम इनका क्या है? इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये चीज़ होगी। और दूसरा क्या होता है बेटा? इसके साथ कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट, इन केस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, पाई बाई 2 यानी कि कितना? 90 डिग्री। अगर ऑड मल्टीपल है पाई बाई 2 का, तब अगर आप कोई भी एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ऐड कर रहे हैं या सबट्रैक्ट कर रहे हैं, सपोज साइन 90 प्लस माइनस थीटा या कॉस 90 प्लस माइनस थीटा या टेन 90 प्लस माइनस थीटा, ऐसा कुछ कर रहे हैं ना, या फिर क्या कहते हैं? ऑड मल्टीपल। तो 90 के ऑड मल्टीपल क्या होंगे? 90 इंटू 1 दैट इज़ 90 डिग्री, 90 इंटू 3 दैट इज़ 270 डिग्री। ये ऑड मल्टीपल हुए ना, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ठीक है। ऐसे ही क्या कहते हैं आपका साइन 270 प्लस माइनस थीटा करें, या कॉस 270 प्लस माइनस थीटा करें, या टेन 270 प्लस माइनस थीटा करें। तो आपका होता क्या है? इन दोनों कंडीशन में साइन किस में चेंज होगा? साइन विल चेंज इनटू कॉस, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। थीटा लगा लो यहाँ पे एंगल कॉस थीटा में, और टेन थीटा विल चेंज इनटू कॉट थीटा, और कॉस सेक थीटा विल चेंज विथ कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे एरो का निशान दोनों हो रहा है, मतलब अगर आप साइन 90 प्लस माइनस प्लस थीटा कर रहे हैं या माइनस थीटा कर रहे हैं तो साइन विल चेंज इन कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस 90 प्लस माइनस थीटा, यानी कॉस 90 में कुछ एंगल जोड़ रहे हैं या फिर कॉस 90 में से कोई एंगल आप सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन थीटा में। सिमिलरली टेन थीटा विल कन्वर्टेड इंटू कॉट थीटा एंड कॉट थीटा विल कन्वर्टेड इंटू टेन थीटा। सेक थीटा इज कन्वर्टेड इंटू कॉसेक थीटा एंड कॉसेक थीटा विल बी कन्वर्टेड इंटू सेक थीटा, ठीक। और अगर कैसा हो? सेकेंड पॉइंट क्या है? इन केस ऑफ इवन मल्टीपल
ऑफ पाई बाई टू। पाई बाई टू यानी 90 डिग्री का अगर हम इवन मल्टीपल लें, इवन का मतलब 90 इंटू 2 कितना होता है बेटा 180 डिग्री, और 90 इंटू 4 कितना होता है 360 डिग्री। इस केस में कुछ जोड़ें या घटाएं तो देर इज़ नो चेंज। मीन्स अगर मैं साइन कितना ले रहा हूँ 180 माइनस थीटा, तो कोई चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा। क्या रहेगा, साइन साइन ही रहेगा, क्योंकि 180 माइनस थीटा कहाँ जा रहा है, 180 माइनस करूँगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, क्योंकि 180 प्लस करता तब थर्ड में जाऊँगा, 180 माइनस 190 से 180 तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो कितना हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, है ना। सिमिलरली अगर मैं क्या लूँ कॉस 180 माइनस थीटा करूँ, तो 180 माइनस थीटा कहाँ जा रहा है एंगल आपका, 180 में से अगर कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थर्ड में जाएगा या सेकंड में जाएगा, सेकंड में जाएगा, क्योंकि 180 तक की लिमिट किसकी है, सेकंड की है। तो सेकंड में कॉस कैसा है, सेकंड में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, तो कॉस कैसा हो जाएगा वहाँ पे नेगेटिव, तो साइन माइनस का आ जाएगा, बट कॉट विल रिमेन कॉट, कॉस जो है कॉस में ही कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे, मैं फिर से फोकस कर रहा हूँ कि इन केस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, मतलब 90 के जो ऑड मल्टीपल हैं यानी 90 डिग्री और 270 डिग्री, इन दोनों एंगल्स के केस में अगर हम ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इन दोनों एंगल को जोड़ रहे हैं, मतलब साइन 90 प्लस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा या साइन 270 प्लस थीटा या साइन 270 माइनस थीटा, ऐसी ही और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए, तो उस कंडीशन में साइन विल कन्वर्टेड इनटू कॉस एंड कॉस विल कन्वर्टेड इनटू साइन, tan will converted into cot and cot will converted into tan, sec will converted into cosec and cosec will converted into sec। बट अगर हम क्या कर रहे हैं इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मीन्स इवन मल्टीपल 90 का क्या हो जाएगा, 92 जा 180, 94 जा 360, तो 180 और 360 के केस में कोई चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, कॉसेक कॉसेक रहेगा, ठीक है, कॉस कॉस ही रहेगा, ठीक है। यानी साइन 180 माइनस थीटा साइन और कॉस 180 माइनस थीटा, देखा आपने कोई चेंज हुआ, साइन साइन में ही चेंज हुआ, कॉस कॉस में ही रहा, कोई चेंजेस नहीं हुआ। बट प्लस माइनस का क्यों साइन चेंज हो रहा है, प्लस माइनस चेंज हो रहा है इसके अकॉर्डिंग, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, ठीक है। तो इस हिसाब से इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम अप्लाई करें, ठीक है, तो इसको अप्लाई करने पे हम कुछ वैल्यूज़ देखेंगे, ठीक है। देखिए साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, है ना, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, टेन पाई बाय 2 माइनस थीटा, सेक पाई बाय 2 माइनस थीटा, कॉसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा, है ना, कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो देखिए बेटा पाई बाय 2 माइनस सब में क्या हो रहा है, पाई बाय 2 माइनस थीटा हो रहा है, तो पाई बाय 2 माइनस मतलब 0 to 90, तो 0 to 90 मतलब 0 से पाई बाय 2 तक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये सारे एंगल कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। बट किस में, ऑड मल्टीपल है ना, 90 के केस है, 90 मतलब ऑड मल्टीपल, 90 इंटू 1, 90 इंटू 1 इक्वल 90, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सारे कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो साइन कन्वर्टेड इंटू कॉस, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस कन्वर्टेड इनटू साइन, तो ये साइन थीटा, टेन कन्वर्टेड इनटू कॉट, तो ये कॉट थीटा, सेक कन्वर्टेड इनटू कॉसेक, तो ये कॉसेक थीटा, है ना, कॉसेक कन्वर्टेड इनटू सेक, तो ये सेक थीटा, और कॉट कन्वर्टेड इनटू टेन, दैट इज टेन थीटा हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर मैं साइन 90 प्लस थीटा की बात करूँ, साइन पाई बाय प्लस 2 थीटा, कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा, टेन पाई बाय 2 प्लस थीटा, है ना, सेक पाई बाय 2 प्लस थीटा, कॉसेक पाई बाय 2 प्लस थीटा, एंड क्या बचा, कॉट, कॉट पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो आप देखिए ये सारे एंगल कहाँ जा रहे हैं बेटा, पाई बाय 2 प्लस 90 में कुछ ऐड करोगे तो कहाँ चला जाएगा वो, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, साइन और उसका अपोजिट कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सारी कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव। सिंस आप किस में जोड़ रहे हैं, 90 में जोड़ रहे हैं, 90 क्या है, ऑड मल्टीपल है ना 90 का, तो क्या हो जाएगा, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा में। साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि साइन क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव। कॉस 90 प्लस थीटा कितना दे देगा, कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, तो साइन थीटा, और साइन आगे से कैसा रहेगा इसका, पॉजिटिव या नेगेटिव, सिंस 90 प्लस थीटा इज कमिंग टू द सेकंड क्वाड्रेंट, 90 प्लस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन और कॉसेक होते हैं पॉजिटिव, ये है कॉस, तो साइन आगे से कैसा लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा। टेन 90 प्लस थीटा,
अब 90 प्लस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस, और चूंकि 90 का केस है तो 10 विल कन्वर्टेड इनटू कॉट थीटा। सेक 90 प्लस थीटा, अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो सेक क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और सेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 90 का केस है तो कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक क्या रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव रहता है, तो कॉसेक 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, प्लस का सेक थीटा। सिमिलरली कॉट 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस टेन थीटा। क्यों, कॉट विल कन्वर्टेड इनटू 10, कॉट किस में चेंज हो जाएगा, 10 में, क्योंकि 90 का केस है, और चूंकि π/2 प्लस थीटा कहाँ जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता था, कॉट नेगेटिव, तो माइनस कॉट 10 थीटा। तो इस तरीके से हम जो है इसकी हेल्प से सारे वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी आई होप। तो अभी आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अगले एंगल्स के लिए देखेंगे, ठीक है, 180 के केस में, 270 के केस में, 360 के केस में ये एंगल्स कैसा देंगे, ठीक है, और नेगेटिव एंगल्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या वैल्यूज़ देते हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है, और पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू।